आपको ले चलते हैं 25 जनवरी 1998 की उस काली रात में, जब गांदरबल के बंधामा गांव में 23 कश्मीरी पंडितों और एक कश्मीरी मुसलमान की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ये घटना रमजान के पवित्र महीने में शब-ए कद्र की रात हुई थी, जब आतंकियों की गोलियों ने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया था। उस रात कुछ लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, तभी अचानक गोलियों की आवाज और चीखें गूंज उठी। डर के मारे कोई बाहर नहीं निकला। जब लोग बाहर आए तो उन्होंने मंदिर और घरों को आग के लपटों में जलते हुए देखा और हर जगह लाशें बिछी हुई थी। विशेष रूप से उस रात 14 साल के एक बच्चे विनोद कुमार, जिसे आशु के नाम से जाना जाता है, उसने भागकर अपनी जान बचाई। लेकिन 4 परिवारों के सदस्य और जम्मू से आए 5 मेहमान मारे गए। इस नरसंहार ने पूरे कश्मीर को शोक में डुबा दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल, गवर्नर जनरल के.वी. कृष्ण राव और मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला खुद बंधामा पहुंचे थे, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि समय भी उन्हें भर नहीं सका। आज 28 साल बाद भी बंधामा की वो खौफनाक रात दिलों में जिंदा है। कश्मीर की वादियों में खंडर पड़े ये घर उस जुर्म की वो दास्तां बयां कर रहे हैं जो 28 साल पहले कश्मीरी पंडितों पर किया गया था। हर साल 25 जनवरी को गंदरबल के वंधामा में हुई खौफनाक वारदात लोगों की यादों में ताज़ा हो जाती है। इस दिन नकाबपोश बंदूकधारियों ने 23 कश्मीरी पंडितों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। ये घटना 25 और 26 जनवरी 1998 की दरमियानी रात को हुई थी। लोगों ने बताया कि उस समय तक ज़्यादातर कश्मीरी पंडित घर छोड़ चुके थे। वंधामा में 4-5 परिवार हमारे साथ खुशी खुशी रहा करते थे। उस काली रात वे स्थानीय मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ रहे थे, तभी उन्हें गोलियों की आवाज़ें और चीखें सुनाई दीं। ये रमज़ान के महीने में शब-ए कद्र की रात थी, जब इस गांव में खून खराबा हुआ। लोगों ने पहले सोचा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई झड़प हुई है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके ही कस्बे में कई लोगों के सीने इन गोलियों से छलनी हो गए हैं। डर के मारे कोई भी मस्जिद से बाहर नहीं निकल पाया। हमारी औरतें बाहर से आईं और बताया कि मंदिर समेत पंडितों के घरों में आग लग गई है। एक स्थानीय व्यक्ति ने याद करते हुए बताया, हम ये देखने के लिए मस्जिद से बाहर आए कि क्या हो रहा है और मंदिर समेत घरों को आग की लपटों में घिरा देखकर हैरान रह गए। वहां लाशें ही लाशें पड़ी हुई थीं। वंधामा के पीर मोहम्मद अशरफ ने बताया कि 26 जनवरी की सुबह पहुंचे तो गांव में रहने वाले 24 लोग, जिनमें औरतें, मर्द और बच्चे थे, खून से लथपथ पड़े थे। इनमें एक कश्मीरी मुसलमान और 23 कश्मीरी पंडित थे। समुदाय का एक 14 साल का अकेला सदस्य विनोद कुमार, जिसे आशु के नाम से भी जाना जाता था, इस खूनी हमले में बच गया था और भागकर पास की झाड़ियों में छिप गया था। सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ बताया। मैं शेख जावेद यहाँ का लोकल हूँ। मंधामा मैसेकर, आपको याद ही होगा कि 23 माइनॉरिटी को उस वक्त शहीद किया गया, जिसमें 2 मासूम बच्चे भी थे और कुछ मेहमान भी आए थे, उनको भी शहीद किया गया। और एक आशु, जहाँ तक मुझे याद है, वो बच गया था। हम छोटे थे उस वक्त, लेकिन पूरा जो इलाका है वो उस दुख में उनके साथ उस वक्त भी था और आज भी हम महसूस कर रहे हैं। उनकी कमी आज भी हमें महसूस हो रही है। और बदकिस्मती की बात है कि वो उन अयाम में होगा कि माह का महीना था और शब आने वाला था। तो इससे बदकिस्मती क्या कह सकते हैं हम। जिस तरह यहाँ हमेशा हम लोगों ने भाईचारे की मिसाल दे दी है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हम इत्तेहाद में रहे हैं हमेशा। लेकिन वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया और उसके बाद 28 तारीख को, मुझे जहाँ तक याद है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे आई.के. गुजराल साहब, उन्होंने विजिट किया वहाँ वंधामा में। तो एक बच गया था जिसका नाम गालिबन मुझे याद अभी भी है, आशु है शायद, मैं छोटा था। तो आज भी हम उन लोगों को मिस कर रहे हैं और हमेशा उनके लिए दुआ भी करते हैं। और हम चाहते हैं कि पंडित जितने भी हैं वो आए, यहाँ कश्मीर में आए और यहाँ रहे मिलजुल के, जिस तरह पहले हम, क्योंकि दुनिया में मिसाल दी जाती है कश्मीरी कौम की मेहमान नवाजी में। हम हमेशा एक दूसरे को, अगर आप समझिए कि
कश्मीरी जो पंडित है, दाया बाजू अगर वो है तो बाया कश्मीरी मुसलमान है। हम एक दूसरे के घरों में जाते थे, खाते थे, पीते थे, चाहे गम हो, चाहे दुख हो, चाहे खुशी हो, हर किसी में एक दूसरे की मदद करते थे। और इसी तरह आज भी हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हमेशा जब तक हम लोग जिंदा है उनको याद करेंगे और हमेशा भाईचारे की मिसाल बन के हम रहेंगे। हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं उनको, क्योंकि आपको पता ही है हमारा जो वजूद है उनके बगैर अधूरा ही है। कश्मीरी मुसलमानों का वजूद हिंदू के बराबर के बगैर नामुमकिन है। हम तो एक ही थाली के बटे हुए हैं, एक अगर दाया पैर है तो दूसरा बायां पैर है, इसलिए हम बहुत मिस करते हैं उनको। जहाँ तक मुझे याद है 23 उस वक्त शहीद किए गए, जिसमें 2 माइनर बचे भी और शायद 3 मेहमान शायद थे, और उसमें एक ही बच गया था जिसका नाम आशू, मैंने पहले ही आपको बोला था शायद आशू था, तो वो ही हैज़ बीन सर्वाइव्ड एट दैट टाइम। तो फिर पता ही है आपको, सारे लोग आ गए और वहाँ जितनी भी ये थे दाएं बाएं हमसाया लोग थे वो सीना कोप करके वहाँ आ गए, और उन्होंने देखा, जब वो हालात देखी तो अभी भी हमारे दिलों में उनके लिए वही हमदर्दी है कि उनके साथ बदकिस्मती वो होना नहीं चाहिए था। तो ये बुज़दिलाना कार्रवाई है जिसने भी किया है, क्योंकि हमेशा हर कोई चीज़ हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हमेशा अपने हमसायों के साथ अच्छी तरह रहो, अपने जो भी हमसाए हो, चाहे वो किसी भी मजहब के साथ हो, उनके साथ अच्छा सलूक करो और अच्छी तरह से पेश आया करो। स्थानीय निवासी शेख जावेद अहमद ने कहा कि कश्मीरी पंडित जो स्थानीय कश्मीरी मुसलमानों के साथ भाईचारे से रहते थे, उनकी हत्या पूरी इंसानियत की हत्या जैसा है। हमें आज भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना याद है और हम उस रात को कभी नहीं भूलेंगे। अन्य व्यक्तियों ने कहा कि पड़ोसियों और अमानवीय कृत्यों का शिकार होते देखकर अपनी आंखों पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। बसान पीर मोहम्मद नाव शब कदर मस्जिद मन बूद टासरार दोर अड़ आए होपर योर दुख न पकन कहें, तम गन में पे आव न गामस कहें चारा बुत गई कंपस पे कौन तब दोप तमें अफसरन दोपन नीरू बचो हालस रातस पान मोकल टाट सुबह कतर बत शायद गो पुनम वक्त गो बचाव ये बकाया 23 तम सात तादाद अड़ नबरम तोन मे ना शोपियन बिचारा आवन तम तम बच ज बे आव पान खानदान तम गई 4 दिन अथ रात बरादरी ना दिल अकु जिस्म अलग अलग बरादरी गई ब्या गो इन पे जिंदगानी गुजारम रथ मस्जिद में फायरिंग बूझ शोर करनाथ बूझ आए मस्जिद में सारी नीर ये पोर दुख ना पकन कह यह पाई गन मैन कि मिलिट्री वाले दोप करो शूट वो गाम इथे कन गर इथे कन त्रत गई कंपस क्राइम कंप तब वो तम अफसरन नीरू बचो पान रात सुबह खर इजहार हेको न कर हेको वन अमुक तखमीन यह कूत लास गो ये गाम बरादरी इंसानियत खास कर इंसानियत क्या तोर आव आदम नाव हिंद नाव सिख नाव ईसाई नाव मुसलमान यम बना फिर ये मगर होर आव आदम यम 10-12 गर अक्स मकान ना 2-3 वक्त माइग्रेंट माइग्रेंट गोमुत यह गर त मतलब अम सुन पोशकर नाथ गर मोहनलाल गोमुत निम मास्टर सिंह गोमुत जगन्नाथ गोमुत। लोगों ने बताया कि गांव में पीड़ितों के घर अब खंडहर बन गए हैं। इन घरों को देखकर आतंकियों के जुल्मों की दास्तान फिर से दिल और दिमाग में कूंद जाती है। कई पंडित जो ये सब होने से पहले वंधामा से जम्मू चले गए थे, वे अक्सर अपने मुस्लिम दोस्तों और पड़ोसियों से मिलने यहाँ आते हैं। जब भी हम जम्मू जाते हैं तो हम उनसे वहाँ मिलते हैं। ये हमारा आपसी प्यार है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। लोगों का कहना है कि घटना की जांच कर पीड़ितों को न्याय दिया जाना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।